हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्स स्क्वायर पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप सभी का स्वागत है भाई, अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट की डे 3 तीसरी क्लास हमारी होने वाली है। इसमें बहुत ही तगड़े तगड़े सवाल होने वाले हैं और बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट जिसको आप रामबाण बोल सकते हैं, एसआई का जो सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट है वो होने वाला है। अभी तक हमने जो 2 क्लासों में सवाल किए उसमें हमने ये देखा कि रेट क्या होती है, प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रकार से हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, एसआई होता क्या है, रेट का किस प्रकार से यूज करते हैं, इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट जो आने वाला है वो आज की क्लास में होने वाला है। पहले हम 2 क्लासों का रिवीजन करेंगे। पहले जो 2 सवाल होंगे वो क्या होगा, पहली और दूसरी क्लास का रिवीजन होगा, मतलब कि रेट पर बनने वाले सवाल, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा आज का कॉन्सेप्ट। तो तैयार है आप सभी? कमेंट में लिख दीजिए सर बस एकदम रेडी है, बस आप तो आग लगा दो, बस अब की बार आग लगा देंगे भाई। तो CHSL का एग्ज़ाम चल रहा है और किस इसका एग्ज़ाम हो गया भाई बताना। CHSL का एग्ज़ाम चल रहा है, किस किस का एग्ज़ाम हो गया और कितने अटेम्प्ट किए, कितने सवाल अटेम्प्ट किए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना भाई। और मैथ का पेपर कैसे आया, मतलब गजब आया या नहीं आया, मज़ा आ गया होगा, ठीक है। अरे हमारी क्लास से कितने सवाल आए ये बताओ आप? तो सारे सवाल आ गए या कुछ सवाल आए? नहीं ऐसे ही है, ऐसे तो नहीं है यार भाई, मतलब तुम्हारा भाई कम थोड़ी है किसी से, सवाल तो आए होंगे। चलो बताओ कौन कौन सा सवाल आया, कमेंट में आप कमेंट करके बता देना कौन कौन सा सवाल आया, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फिर बच्चे बोलते हैं कि सर यार सिलेक्शन होता नहीं है। अरे तो सिलेक्शन भाई जो स्क्रीन पे आया, क्या तुझे वो समझ में आया? हाँ, अगर वो समझ में आया तो तू उसे पचा पाया? भाई जो स्क्रीन पे आया तो उसे पचा पाया? अगर तूने पचा लिया जो भी स्क्रीन पर आ रहा है तो तेरी प्री और मेंस दोनों में 2 डिजिट रैंक पक्की है। कितनी? 2 डिजिट। समझ रहे हो बात को? 2 डिजिट कहाँ से शुरू होता है? 10 से, और ख़त्म कहाँ पर होता है? 99 पर। तो 10 से 99 में तुम्हारी एक रैंक श्योर है। मैथ की गारंटी ले रहा हूँ, मैथ की। बाकी ये नहीं कि जीके वगैरह वो मुझे नहीं पता, तुम अपना देखो। लेकिन मैथ में अगर आपने जो भी स्क्रीन पर आया है वो अगर आपने पचा लिया तो गारंटी है भाई। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर गारंटी कैसे दे सकते हो आप, क्या सबूत है? भाई तू पचा के तो देख, एक बार पचा के तो देख, एक बार ट्राई तो कर। उसके बाद नहीं आए ना तो भाई यही है, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम, ठीक है। तो भाई देखो हमने पहली और दूसरी क्लास में क्या क्या सीखा मैं आपको बताता हूँ। तो हमने ये सीखा था कि रेट क्या होती है। हमने क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि भाई रेट क्या होती है। सबसे पहले रेट तो हमने आपको बताया, हमारे मास्टर साहब ने हमको बताया स्कूल में, भाई कविता मैडम ने हमें क्या बताया कि 100 रुपये पर एक साल में लगने वाला ब्याज, एक साल में लगने वाला ब्याज, उस ब्याज को हम क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। मान लेते हैं कि 100 रुपये पर एक साल में 5 रुपये आपको ब्याज के मिलते हैं, तो रेट कितनी हो जाएगी भाई? 5%, ठीक है। और अगर आपसे ये बोला जाए कि 12% रेट है, इसका मतलब 100 रुपये पर एक साल में आपको ब्याज कितना मिलेगा? 12, ठीक है। तो ये रेट हो गई भाई। देखो छोटा सा सवाल है एक, 2600 रुपये 4 साल में साधारण ब्याज से 3750 रुपये हो गए। यदि ब्याज की दर 1% ज़्यादा होती तो ये धन कितना हो जाता? ये कल्पना कर रहा है। क्या कर रहा है? कल्पना। वो तुम्हारी वाली कल्पना नहीं है जो तुम्हारे पड़ोस में रहती है। कल्पना मतलब इमेजिनेशन, सोच रहा है कि अगर मेरी रेट 1% ज़्यादा होती तो मुझे कितना ज़्यादा पैसा मिलता, ये सोच रहा है। तो भाई आप मुझे बताओ, रेट का मतलब होता है 1 साल का ब्याज। अगर इसे 1 साल में 1% ज़्यादा ब्याज लेना है तो 4 साल में कितना ज़्यादा ब्याज मिलेगा? तो आप बोलोगे सर 1 साल में 1% ज़्यादा तो 4 साल में 4% ज़्यादा मिल जाएगा। भाई यही तो होगा ना। तो 4% निकाल दो, 2600 का।
तो हमने निकाल दिया भाई 2600 का 4%। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 26 को 4 से गुणा किया तो आ गया 104 रुपये। तो इस भाई साहब को 104 रुपये ज़्यादा मिल जाते, तो टोटल कितने मिलते? 3750 और 104 ये ज़्यादा मिलते, तो टोटल मिल जाते इस भाई साहब को 3854 रुपये। हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा 3854 रुपये। बोलो भाई, अच्छा सवाल था ना? चलो दूसरा सवाल फेंकता हूँ मैं स्क्रीन पर, मज़ा आएगा आज की क्लास में। लो भाई, सवाल नंबर 2 भी आ गया। साधारण ब्याज की दर से 2200 रुपये की राशि 3 वर्षों में 2652 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% कम कर दी जाए तो नया ब्याज मूल्य क्या होगा? तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 2200 रुपये आपने उधार दिए और ये 2200 रुपये कितने हो गए भाई? 2652 हो गए। तो ब्याज कितनी आई? तो आप बोलोगे सर जो ब्याज है वो कितनी आ गई भाई? ब्याज कोई बता सकता है क्या यहाँ से ब्याज कितनी है? तो 2652 में से 2200 को माइनस कर लो, 452 हो जाएगा। तो 452 रुपये ब्याज आ गई। लेकिन सवाल में ये पूछा है कि अगर रेट को 1% घटा दी जाए। अब यहाँ देखो, 1 साल में, रेट का मतलब होता है 1 साल का ब्याज। अगर 1 साल में 1% ब्याज कम मिलेगा तो 3 साल में भाई कितना कम मिलेगा? 3%। 3 साल में मिल जाएगा 3% कम हो जाएगा। तो 2200 का 3% निकाल दो भाई, कितना आएगा? 2200 का मूलधन का 3% निकाल दिया तो 2 जीरो से 2 जीरो, 22 दिया 66। तो आप ये बोलोगे सर जो ब्याज है वो 66 रुपये कम मिलेगी। तो देखो 12 में से 6 गया तो 6 हासिल की 1, 15 में से 7 गया तो ये आ जाएगा 8 हासिल की 1, 386 रुपये। तो जो नया ब्याज मूल्य होगा वो कितना होगा? 386 रुपये। बोलो भाई, 386 रुपये सबका आंसर आ गया। किस किस का आंसर आया भाई? किस किस का नहीं आया बताना, 1 मिनट। सबका आंसर आ गया ना? आगे बढ़ जाए। चलो एक और खूबसूरत सवाल करते हैं, उसके बाद में नया कॉन्सेप्ट। आज की क्लास का कॉन्सेप्ट बहुत ही धांसू कॉन्सेप्ट है, आपके दिल के अंदर उतार दूंगा मैं। देखो भाई, अगला सवाल, सवाल नंबर 3, बड़ा ही मज़ेदार सवाल है, बड़ा ही गजब का सवाल है, मज़ा आएगा। 5000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि एक भाग को 4% की दर से तथा दूसरे को 5% की दर से उधार दिया गया। दोनों से 2 साल में 440 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। तो 4% और 5% पर कितना कितना रुपया उधार दिया गया था? तो भाई देखो, हमारे पास में टोटल 5000 रुपये हैं। हमारे पास में टोटल 5000 रुपये है भाई। इसके हमने 2 टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए हमने? इसके 2 टुकड़े कर दिए, ठीक है। एक भाग को तो हमने 4% की रेट से उधार दिया और दूसरे को हमने 5% की रेट से उधार दिया। तो टोटल ब्याज आएगी 2 साल में 440 रुपये। 2 साल में कितनी ब्याज आएगी? 2 साल में आएगी हमारे पास 440 रुपये। अब आप बोलोगे सर जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल समान होता है, ठीक है। तो इसके कारण अगर 2 साल में 440 रुपये ब्याज है तो भाई 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा आपको? तो आप ये बोलोगे सर हमें 1 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा? 2 का भाग कर दो, 220 रुपये, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ से आप देखना, इसको मैंने 4% पे उधार दिया और इसको मैंने 5% पे उधार दिया। जो टोटल ब्याज आई 1 साल में वो 220 रुपये आई। तो इस 5% को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो भाई। इसको मैंने लिख दिया 4% और इसको लिख दिया मैंने 1%, ठीक है। 4% हो गया और 1% हो गया, मिला के 5% हो जाएगा। अब देखो थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, इस 1% को भूल जाओ। अब आप बोलोगे सर पहले वाले भाग को भी हमने 4% पे उधार दिया और दूसरे वाले भाग को भी हमने 4% पे उधार दिया, ठीक है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने पूरे 5000 को 4% पे उधार दिया। सही बात है ना भाई? इसको भी 4% पर, इसको भी 4% पर, तो मिला के टोटल कितना हो जाएगा? पूरे को मैंने 4% पर ही दे दिया। बात सही है? तो आप ये बोलोगे सर 5000 को अगर मैं 4% पे उधार दूंगा तो ब्याज कितनी मिलेगी? तो ब्याज मिल जाएगी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 50 को 4 से गुणा करूंगा 200 रुपये। ब्याज कितनी आएगी? 200 रुपये। लेकिन आप ये देखो ब्याज आपको कितनी ज़्यादा मिल गई? ब्याज आपको 20 रुपये ज़्यादा मिली है। 20 रुपये ब्याज क्या मिली है? ज़्यादा, ठीक है। तो 20 रुपये ब्याज आपको ज़्यादा क्यों मिली?
क्योंकि यहाँ पे जो आपको ब्याज है ना वो 1% ज़्यादा मिलती है। यहाँ पे जो ब्याज है वो आपको 1% ज़्यादा मिलती है। उस 1% के कारण आपको 20 रुपये ज़्यादा मिल गए। तो आप ये बोलोगे कि सर 1% की वैल्यू कितनी है? 20। भाई ब्याज 1% ज़्यादा है और जो रुपए है वो 20 ज़्यादा है, तो 1% की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो भाई 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? भाई 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप बोलोगे सर 100% की वैल्यू आ जाएगी 2000। इसका मतलब यहाँ पर जो भी पैसा है उस पैसे का मैं 1% निकालूंगा तो 20 आएगा, तो 100% कितना हो जाएगा? 2000। तो भाई 2000 का आप 1% निकाल के देख लो, 20 ही आएगा। तो मुझे पता लग गया यहाँ पे आपने 2000 रुपये उधार दिए, 5 में से 2 इधर आ गए, तो इधर कितने आएंगे? 3000। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया? मैंने बहुत ही ध्यान से, बहुत ही एक एक बारीकी से इस सवाल को समझाया है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा से सुनिए, ठीक है। कान में ईयरफोन लगा के एकदम बढ़िया तरीके से सुनिए, जैसे उसकी बातें सुनते हैं ना, कभी भूल ही नहीं पाते हैं, वैसे इसको सुनिए। उसकी 3री क्लास की बातें भी आपको याद है। सर उसने मुझे एल प्ली में चॉकलेट खिलाई थी पहली बार में ही। अच्छा, तो उसी प्रकार से आपको ये सवाल भी सुनना है। चलो जिनको ये तरीका नहीं पसंद आया उनके लिए मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ, एलिगेशन बता देता हूँ। भाई एलिगेशन सबसे बेस्ट है अगर आप एलिगेशन सीख जाते हो तो, लेकिन ये भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मज़ेदार है, मतलब ठीक है, कोई सॉल्यूशन में कोई कहीं पर भी तकलीफ नहीं है। लेकिन आपको पसंद नहीं आया, कुछ इंटेलिजेंट लोग होते हैं मेरी तरह, सर एक सवाल को करने के 3-4 तरीके तो बता ही दो ना, ताकि अगर वो भी आगे जाके टीचर बने तो उनको भी थोड़ा बहुत ज्ञान तो रहना चाहिए। चलो देखो बता देता हूँ मैं भी। तो एलिगेशन से इस सवाल को कर लेते हैं। चलो यहाँ बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो भाई कैसे करेंगे, एलिगेशन से मज़ा आएगा, एलिगेशन से भी। तो यहाँ पे आप देखना ध्यान से। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ पैसा 4% पे उधार दिया, ठीक है, और मैंने कुछ पैसा 5% पे उधार दिया, ठीक है। मैंने कुछ पैसा 5% पे उधार दिया, ठीक है। तो मुझे टोटल ब्याज कितनी मिली? तो आप बोलोगे सर आपको ब्याज मिली 220 रुपये, ठीक है, कहीं पर भी कोई तकलीफ नहीं है। मैंने कुछ पैसा 4% पे उधार दिया, तो यहाँ से कुछ पैसा आ गया। फिर मैंने कुछ पैसा 5% पे उधार दिया, तो यहाँ से कुछ पैसा आ गया। तो ये परसेंटेज हो गई। अब यहाँ पर भी ओवरऑल परसेंटेज आएगी, यहाँ पर भी क्या आएगी? परसेंटेज आएगी, ओवरऑल टोटल परसेंटेज। तो आप ये बोलोगे सर हमें 220 रुपये ब्याज मिलते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, 220 रुपये ब्याज मिले कितने पे? 5000 पे, 5000 पे। तो 100 पे कितना ब्याज मिलेगी? तो आप बोलोगे सर 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, 22/5। 22/5 का मतलब हो गया 5 चौक 20, 4 सही 2/5%। तो आपको जो टोटल ब्याज मिली वो कितनी मिली? 4 सही 2/5%। तो दोनों से मिला के टोटल ब्याज कितनी आ गई सर? 4 सही 2/5%, ठीक है। तो यहाँ से आप बोलोगे सर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है, तो इसमें से इसको माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 2/5 आएगा, और इसमें से इसको माइनस करूँगा तो 3/5 आएगा। अब आप बोलोगे सर 3/5 कैसे आया? 5 में से 4 गया, 1 बचा, फिर 5 में से 2 गया तो 3/5 बच गया। अनुपात कितना आ गया? 5 से 5 कट गया, अनुपात आ गया सर 3:2, ठीक है। तो टोटल पैसा कितना हो गया? 3 और 2 5, और 5 की जो वैल्यू है वो सवाल में दे रखी है भाई 5000। 1 की वैल्यू आएगी यहाँ से 1000, तो 3 की वैल्यू आ गई 3000, और 2 की वैल्यू आ गई 2000। 3 के मतलब 3000, 2 के मतलब 2000। तो ऐसे भी कर सकते हैं। चलो एलिगेशन आपको ये भी नहीं पसंद आया, सर हमें परसेंटेज पे एलिगेशन नहीं लगाना है, हमें तो रुपए पे एलिगेशन लगा के बताओ। परसेंटेज पे एलिगेशन हमको ना लगाना रे बाबा, हमको तो पैसों पे, रुपयों पे एलिगेशन लगा के बताओ आप, तब माने हम आपको गुरुजी। लो भाई वो भी लगा देते हैं, कोनू तकलीफ ना रे बाबा, कोनू तकलीफ ना। देखो लगा के बता देता हूँ। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, 1 मिनट, स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ठीक है।
मेरे पास वाइट बोर्ड पे जगह इतनी है भाई, तो यहाँ से आप देखना अब। तो मैंने आपसे कहा कि आपके पास 5,000 रुपये हैं सर, 5,000 रुपये। इस 5,000 रुपये को मैं पूरे को ही 4% पे उधार दे रहा हूँ। ये 5,000 रुपये है। अगर इस 5,000 पूरे धन को मैं 4% पे उधार देता तो ब्याज कितना आता? तो आप बोलोगे सर ब्याज आ जाता 200 रुपये। ब्याज कितना आता? 200। अगर इस 5,000 को पूरे के पूरे धन को मैं 5% पे उधार देता तो ब्याज कितना आता? तो आप बोलोगे सर 250। ठीक है। अगर पूरे धन को 4% पे उधार देता तो ब्याज आती 200 रुपये। अगर पूरे धन को मैं 5% पे उधार देता तो ब्याज आती 250 रुपये। लेकिन मैंने कुछ पैसा 4 पे दिया और कुछ पैसा 5 पे दिया, तो ब्याज कितना आया? 220 रुपये। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 20 आएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है तो 30 आएगा। 20 और 30 कितना हो गया सर? 20 और 30 हो गया 50। 50 की वैल्यू है 5,000, मतलब कि 2 जीरो चिपकानी है, तो 2 जीरो चिपका दो भाई, तो आंसर आ जाएगा 3,000 और 2,000। तो ये भाई मैंने रुपये पर एलिगेशन लगा के आपको दिखा दिया। अब 3 तरीके मैंने इस सवाल बता दिया। एक तरीका और है, इस सवाल को एक्स मान के भी कर सकते हैं, जिसको आप बेसिक बोलते हैं। किसी सवाल को अगर किसी मार्ट साहब ने एक्स मान के कर दिया तो भाई बेसिक से किया है गुरुजी ने, बेसिक से। ओ मेरे वाले तो बिल्कुल बेसिक से करते हैं। हाँ ठीक है। अरे भाई बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ मैं, कौन सा यहाँ पे पहाड़ बता रहा हूँ। आप जिसको बेसिक समझते हैं ना, वो बेसिक है नहीं। दरअसल वो बेसिक तो ये है, एक्स मान के सवाल को करना इससे ऊपर वाला लेवल है। समझ रहे हो बात को? तो भाई एक्स मान के सवाल मैं नहीं बताऊंगा, वो आप खुद कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 सवाल हो चुके हैं। अब हम करने वाले हैं कॉन्सेप्ट। तो भाई देखो कॉन्सेप्ट है क्या, तो हेडिंग लगाइए आप कॉन्सेप्ट। इस ब्लैक बोर्ड को मैं साफ कर देता हूँ भाई, जादू कर देता हूँ। आब्राकाडाब्रा आब्राकाडाब्रा, जादू मंत्र छू। अब 2 सेकंड में साफ हो जाएगा। तो देखो भाई कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बस लल्लू सा कॉन्सेप्ट है। देखो क्या है, तो हमने आपको बताया, क्या बताया हमने कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT बटे में 100। ये हमने आपको बताया। ठीक है, आपको कुछ धम धम की आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? अरे वो क्या पड़ोस में काम चल रहा है, वहाँ कारीगर है ना, हथौड़ी और चीनी से बस दे धनादन दे धनादन दे धनादन दे धनादन ऐसे कर रहे हैं। वो भी ऐसे ही बोल रहे हैं उसको, दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके। ठीक है भाई, दिल लगाना नहीं है, तो दिल लगाना है तो मैथ से दिल लगाना है। ठीक है, जैसे हमने लगा रखा है SI बराबर PRT बटे 100 मूलधन दर इंटू समय बटा 100। अब सबसे पहली बात क्या होती है कि आपके पास में कुछ पैसा होता है। आपके पास में क्या होता है? कुछ पैसा होता है। कुछ आपके पिताजी आपको पैसे देते हैं और बोलते हैं भाई तू सबसे बड़ा है, छोटे भाई बहनों को भी कुछ पैसा इसमें से दे देना। छोटे भाई बहनों को भी इसमें से कुछ पैसा दे देना, थोड़ा थोड़ा। और लास्ट में जाके क्या होगा वो मैं बताता हूँ। तो आपके पिताजी ने आपको पैसा दिया, उस पैसे को हमने मान लिया P। इतना रुपया आपके पिताजी ने आपको दे दिया। अब इसके 3 टुकड़े करने हैं। आप क्या 3 भाई बहनों, तो आपने इसके 3 टुकड़े कर दिए। पहला टुकड़ा तो हो गया P1, दूसरा हो गया P2 और तीसरा हो गया जी P3। 3 टुकड़े कर दिए। ठीक है। अरे भाई डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हो ना? हथौड़ी चीनी की आवाज़ से ज़्यादा तो नहीं आ रही है कहीं? नहीं, अगर ज़्यादा आ रही है तो बता देना, वीडियो रोक देंगे अभी, बाद में शूट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रात को शूट कर लेंगे। वैसे 6 बजने वाले हैं, कारीगर छुट्टी करने वाले होंगे। 6 बजने वाले हैं। 6:24 हो गई क्या वो सीट? 6:24 हो गई लगता है। बस थोड़ी देर का और है, 2-4 मिनट और एडजस्ट कर लो यार, क्या दिक्कत है। देखो इधर आओ। तो हम क्या बात कर रहे थे कि आपके पिताजी ने आपको कुछ पैसा दिया और आपने अपने भाई बहनों में बांटने की बजाय आपने अपनी उन 3 में बांट दिया। आपकी 3 है,
मेरे जैसी तो एक भी नहीं है भाई, हमारे लायक तो कोई है ही नहीं। सॉरी, लायक तो है, हम किसी के लायक नहीं है, बात ये है। तो आपने क्या किया, आपकी 3 है और उन तीनों को आपने कुछ कुछ पैसा दे दिया भाई, तीनों को राजी कर दिया, ठीक है। अब वो तीनों ही एक साथ मिलने के लिए आपसे हो गए तैयार। अब भाई आप अकेले, वो 3 भाई आपका कट जाएगा इसे तो कुछ पैसा P1 P2 P3, ठीक है। अब P1 को आपने उधार दे दिया R1 की रेट पर, ठीक है, और कितने टाइम के लिए, T1 टाइम के लिए। P2 को आपने उधार दे दिया R2 रेट से और T2 टाइम के लिए। P3 को आपने उधार दे दिया R3 की रेट से और T3 टाइम के लिए, ठीक है। तो और मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले जो ब्याज आएगी, सिंपल इंटरेस्ट, जो ब्याज आएगा इन तीनों से, यहाँ से जो ब्याज आएगा, यहाँ से जो ब्याज आएगा, यहाँ से जो ब्याज आएगा, वो तीनों ब्याज क्या है, इक्वल है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, इक्वल। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है फ्रॉम ऑल थ्री पार्ट्स। इन तीनों भागों से प्राप्त जो ब्याज है, जो एसआई है, जो सिंपल इंटरेस्ट है, वो क्या है, बराबर है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, देखो फॉर्मूला ये रहा। तो आप बोलोगे सर PRT/100, तो सबसे पहले आएगा P1 R1 T1/100, ये पहला ब्याज आएगा। दूसरा ब्याज कितना आएगा, P2 R2 T2/100। टीटू आ गया भाई। टिट्टू की शादी में जाएंगे, वो फिल्म देखी है क्या आपने? नहीं देखी, मत देखना, अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, मत देखना, ठीक है। और देखो ना तो उसके साथ देखना। और तीसरा जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा, P3 R3 T3/100। तो ये तीनों ब्याज क्या है, बराबर है। पहली कंडीशन क्या बनती है कि तीनों भागों से प्राप्त जो ब्याज है वो बराबर हो। तो P1 P2 P3 का अनुपात बताना है आपको। अनुपात बताना है कि इनको जो पैसा दिया गया था ये किस अनुपात में बटा है, P1 P2 P3। तो भाई इसको तीनों के बराबर में मैं एक संख्या मान लेता हूँ K, ठीक है। तो आप देखोगे सर 100 100 100, तो ये 100 तो सबसे ही कट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, कट गया, ठीक है। अब P1 का मान कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर P1 का जो मान आएगा P1 अनुपात P2 अनुपात P3। तो P1 का मान कितना आएगा, देखो इसको इसके बराबर पुट करूंगा तो ये R1 T1 नीचे चला जाएगा, गुणा में है तो नीचे चला जाएगा। तो इसका मान आएगा P1 का K/R1 T1 और उसका मान आएगा K। इसको इसके बराबर रखूंगा तो कितना आएगा, K/R2 T2 और ये आ जाएगा K/R3 T3। अब देखो K से K कट जाएगा, अनुपात है, तो K से K कट गया भाई, सबका ही कट गया, सबका क्या हुआ, एक साथ ही कट गया। ये 1 और ये 1, ठीक है, K कट गया। तो ये हमारे पास में आ गया भाई P1 P2 P3 का अनुपात। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। याद तो क्या आपको ध्यान में रखना है, आप 2-4 सवाल करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। कोई रटने तो बैठोगे नहीं इसको भाई, ये लो भाई रटने बैठ गया मैं सवाल को, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को। सवाल करोगे, 4-5 सवाल करोगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई भाई पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या है, उसके लिए मुझे थोड़ा साफ करना पड़ेगा। तो एक बार के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मैं साइड हट गया, स्क्रीनशॉट आप ले लो। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, आ जाऊँ क्या वापस, देखो भाई। तो हाँ, ये तो कंप्लीट हो गया ना, इसको मिटा देते हैं। चलो इसका आगे का भी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। देखो अगर मैं सवाल में बताऊँगा, सवाल में तो यही बता देता हूँ, अगर आपको ध्यान में रहे तो अच्छी बात है, ना रहे तो सवाल में तो बताना है ही फिर, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर मैं 2 की आपसे बात करूँ, अगर 2 लोग हैं, 2 लोगों में पैसा बांटा गया तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर ये आएगा 1/R1 T1 अनुपात 1/R2 T2। अगर 2 लोगों में पैसा बांटा गया है तो ये वाली सिचुएशन आपके सामने होगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है तो आप बता देना।
मोबाइल चार्ज लगा दूँ क्या मैं? आपकी आज्ञा है क्या? बिना पूछे मोबाइल चार्ज लगा रहा हूँ। हमारे गुरुजी बोलते थे पानी पानी पीने गया, किसको पूछ के गया? तू मुर्गा बन जा, मुर्गा बन जा। कविता मैडम आती फिर। कविता मैडम के तो हम वैसे ही फेवरेट थे, तुम्हें पता है। बच्चे को मुर्गा क्यों बना रखा है? वो अब टीचर की कविता मैडम के सामने से बोलती, वो मैडम कुछ नहीं मैडम, वो कविता मैडम को देखते ही भाई टीचर का मतलब जो हाल होता है ना, बड़े तगड़े मजे आते। टीचर भी ऐसे फैन थे तो उनके क्या मतलब, कविता मैडम कम थोड़ी थी यार। अब समझ लो यार तुम, मतलब अच्छा की बोलती बंद हो जाती उनके सामने, ऐसे मतलब देखते मतलब, समझ गए? चलो, तो P1 P2 1/R1 T1 हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूँ, मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूँ कि T1 और T2 बराबर है, मैंने आपसे बोल दिया कि T1 और T2 बराबर है, जो टाइम है वो बराबर है, तो आप बोलोगे सर T1 से T2 कट जाएगा। अगर बराबर है तो कट जाएगा ना, बराबर है तो कट जाएगा, लेकिन इसको बराबर हम बाद में करेंगे, ठीक है? एक बार के लिए इसको सोल्व करते हैं आगे। तो ये P1 अनुपात P2 इक्वल्स टू, अब वज्र गुणा कर देते हैं, तो वज्र गुणा करूंगा तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा R2 T2 अनुपात R1 T1। तो जब दो लोगों में पैसा बांटना होता है तो आपको क्या करना है, R2 को T2 से गुणा करना है और R1 को T1 से गुणा करना है, मतलब उल्टा करना है। देखो P1 और P2 है तो यहाँ पे 2 वाला पहले आएगा, 1 वाला बाद में आएगा, उल्टा करना है। अब यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि T2 और T1 बराबर है तो T2 से T1 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा P1 अनुपात P2 इक्वल्स टू R2 अनुपात R1। ये वाली सिचुएशन आपको याद रखनी है। इस पर मैं एक सवाल करवाऊंगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही धाकड़ सवाल, मज़ा आएगा इस पर जो सवाल करवाऊंगा ना उसमें। तो मैंने आपसे कहा कि जब दो लोगों में पैसा बांटना होता है और जब सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, जब सिंपल इंटरेस्ट बराबर है और टाइम भी बराबर है, तो क्या होता है, जो रेट होती है उस रेट का उल्टे अनुपात में बांट दो, रेट के उल्टे अनुपात में बांट दो। यहाँ देखो P1 और P2 है, यहाँ पे R2 और R1 है, ठीक है? तो रेट के उल्टे अनुपात में बांटना है। मान लेते हैं इसको 5% पे उधार दिया और इसको 10% पे उधार दिया, ठीक है? तो कितना हो जाएगा 10:5। 10:5 में पैसा बांट दो। कौन सी कंडीशन में? जब सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो, ठीक है? ये वाली सिचुएशन बनेगी। लेकिन यहाँ पे अगर टाइम भी बराबर हो तो ये वाली सिचुएशन बनेगी, ठीक है? चलो भाई, अब हमने ये सीख लिया कि जो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है तो ये वाली सिचुएशन होती है। अब अगर अमाउंट बराबर है, अमाउंट का मतलब मूलधन प्लस ब्याज दोनों को मिलाकर जो मिश्र धन बनेगा, वो मिश्र धन अगर बराबर है तो भाई क्या सिचुएशन बनेगी, तब बात करते हैं, ठीक है? तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये सवाल जो है ना मैं एक साथ ही करवा दूंगा, ठीक है? दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर अमाउंट, अमाउंट का मतलब हो गया मिश्र धन। अगर अमाउंट इक्वल है, अब थोड़ी बहुत तो इंग्लिश चलेगी ना यार। अमाउंट अगर इक्वल है, इक्वल फ्रॉम ऑल थ्री पार्ट्स, फ्रॉम ऑल थ्री पार्ट्स, तो आप ये बोलोगे सर हमारे पास में जो पैसा है वो P है, इसके हमने 3 टुकड़े किए। पहला तो हो गया P1, P2 और P3। इसको हमने R1 रेट पे उधार दिया, इसको R2 और इसको R3। इसको T1 टाइम के लिए उधार दिया और इसको T2 टाइम के लिए और इसको T3 टाइम के लिए। तो इन तीनों से जो प्राप्त मिश्र धन है वो क्या है, बराबर है, ठीक है? तो आप ये बोलोगे सर अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यही तो होता है। अब तो यहाँ से आप देखोगे अमाउंट बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। तो यहाँ से अमाउंट बराबर 100 एलसीएम ले लूँ तो कितना हो जाएगा 100P प्लस PRT/100 आएगा। अब अगर यहाँ से मैं P कॉमन ले लूँ, मैंने ले लिया जी P कॉमन, तो ये हो जाएगा 100 प्लस RT/100। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया? अरे समझ में आ गया ना, अमाउंट का फॉर्मूला लिखा है यार, मैंने कुछ भी नहीं किया, इसमें इतना क्यों दिमाग लगाना? तुम भी ना यार,
मतलब यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया तो 100 पी प्लस पी आर टी आ गया, पी कॉमन ले लिया, बस इतना ही तो है। और क्या है इसमें, कोई बड़ी चीज़ है क्या ये? भाई हमारे सामने अच्छे अच्छे पानी भरते हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात है। देखो अब सवाल में बोला है कि अमाउंट क्या है, बराबर है। तो यहाँ से अमाउंट कितना आएगा, P1 R1 T1। तो आप बोलोगे सर यहाँ से जो अमाउंट आएगा वो आएगा P1 100 प्लस R1 T1 बटे में 100, और दूसरे से कितना अमाउंट आएगा, P2 100 प्लस R2 T2 बटे में 100, और तीसरे से कितना आएगा, P3 100 प्लस R3 T3 बटे में 100, और इसको मैंने K मान लिया। अब यहाँ कुछ बच्चे होते हैं, सर आपने 100 से 100 काट दिया तो यहाँ पे तो 100 नहीं है। अरे भाई ले, पहले तो एक काम कर, इसको बराबर मत मान, पहले 100 से 100 काट ले, ठीक है। ये कुछ बच्चे होते हैं, इनका दिमाग बस अब तो के मान लूँ मैंने, इनको काटने के बाद में के माना है मैंने, ले भाई अब के मान लिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़े कंफ्यूज वाले बच्चे हैं भाई। कोई बात नहीं, अगर तुम इसको पहले भी मान सकते हो, कोई भी मान सकते हो। यहाँ पे एक कांस्टेंट पद है, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। के की वैल्यू हमने मान ली कांस्टेंट। भाई लास्ट में जो भी आएगा वो के से के तो कट जाता है ना, तो यहाँ पे कितना या हो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क पैदा है क्या? नहीं फ़र्क पैदा है ना, तो पैदा बहुत कुछ है भाई। देखो यहाँ तक समझ में आ गया क्या भाई? एक बार सबको क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो अमाउंट जब पहले भाग से अमाउंट इतना आएगा तो हमने 1 1 पुट कर दिया ना सबकी जगह, दूसरे भाग से निकालना है तो 2 2 पुट कर दिया, तीसरे भाग से निकालना है तो 3 3 पुट कर दिया। देखो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना है जी P1 P2 P3 का अनुपात। क्या निकालना है हमें? P1 अनुपात P2 अनुपात P3। तो आप बोलोगे कि सर इस वाले को मैं उसके बराबर रखूँगा के, तो ये कितना आएगा भाई, K बट्टा 100 प्लस R1 T1 ये अनुपात K बट्टा 100 प्लस R2 T2 अनुपात K बट्टा 100 प्लस R3 T3। अब K से K तो कट जाएगा, तो इसको आप 1 लिख दो ना यहाँ पे। देखो K से K तो कट गया, अब यहाँ पे चाहे K आए, चाहे 5 करोड़ आए, चाहे 100 K आए, क्या फ़र्क पैदा है बताओ? तो यह आ गया हमारा, क्या आ गया, P1 P2 और P3 का अनुपात आ गया जी, रेशियो आ गया। कौन सी कंडीशन में? जब अमाउंट क्या हो, बराबर हो। जब अमाउंट बराबर हो तो P1 P2 P3 का जो अनुपात होता है वो क्या होता है मेरे दोस्त, 1/100 प्लस R1 T1 अनुपात 1/100 प्लस R2 T2 अनुपात 1/100 प्लस R3 T3। ठीक है, चलो भाई अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे हमारा है लास्ट। अब यहाँ पे देखो कि जो अमाउंट है वो बराबर है। इस वाली सिचुएशन में क्या है, अमाउंट बराबर है। अगर अमाउंट बराबर नहीं हो, अमाउंट का जो अनुपात है, अगर अमाउंट का जो अनुपात है वो ये वाला आ जाए, ये वाला, सवाल में ये बोल दिया जाए कि तीनों से प्राप्त जो मिश्र धन है उनका अनुपात ये है, मिश्र धन का अनुपात। इस वाली सिचुएशन में मिश्र धन बराबर है। लेकिन तीसरी सिचुएशन क्या बन सकती है, ये थोड़ा एडवांस लेवल का सवाल हो गया। आज तक ऐसा सवाल पूछा नहीं गया है, लेकिन ये मेंस में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। या अगर थोड़ा सा हार्ड पेपर बने तो ये सवाल पुट हो सकता है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, वैसे आसान सवाल है, देखना भी मैं बताऊंगा। तो हमने बात कर ली कि इन तीनों से प्राप्त जो मिश्र धन है वो बराबर है, तो ये होगा। अब अगली सिचुएशन क्या बन सकती है कि इन तीनों से प्राप्त जो मिश्र धन है उनका अनुपात ये है। तो भाई आपको बताना है कि P1 P2 P3 का अनुपात क्या होगा। तो भाई देखो बता देते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। मिटा दूँ क्या मैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, मिटा दूँ क्या? चलो मिटा देते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। तो देखो भाई तीसरी सिचुएशन क्या बन सकती है, रेशियो
ऑफ अमाउंट फ्रॉम ऑल थ्री पार्ट्स, फ्रॉम ऑल, अरे दिखाई तो दे रहा है ना, ज़्यादा ऊपर तो नहीं लिख रहा हूँ मैं, सबको दिखाई दे रहा है नहीं, ये दिखाई तो दे रहा है, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, सबको दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ना दिखे तो मुझे बता देना। रेशियो ऑफ अमाउंट फ्रॉम ऑल थ्री पार्ट्स, तो रेशियो क्या है, इज, जो रेशियो है वो है A1 अनुपात A2 अनुपात A3। तो आप ये जानते हो कि अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कि PRT/100, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम लूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100p/100 इधर अमाउंट, ठीक है। तो भाई लिख देते हैं, अगर ये A1 है तो A1 कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये आएगा 100, कितना आएगा, अच्छा हमें तो P1 निकालना है ना, सॉरी सीट, हमें क्या निकालना है, हमें तो P निकालना है ना, तो P कॉमन आएगा यहाँ से, तो P हमने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 100 प्लस RT/100। अब यहाँ से ये चला जाएगा 100 इधर, तो ये हो जाएगा 100A और ये नीचे आ जाएगा 100 प्लस RT, और ये आ जाएगा P का फॉर्मूला, क्या आ जाएगा, P का फॉर्मूला, ठीक है, कोई तकलीफ़ नहीं है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, P का फॉर्मूला आ जाएगा। अरे बोलो भाई सही है ना, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस SI, तो हमने एलसीएम लिया तो यह आ गया, P कॉमन लिया तो यह आ गया, अब हमने इसको इधर गुणा कर दिया, इसको नीचे भेज दिया, तो प्रिंसिपल कितना आ गया, ये वाला। अब हमें क्या पुट करना है भाई, A1 A2 तो पुट करना है, तो हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, P1 अनुपात P2 अनुपात P3, तो ये कितना आएगा, पहली कंडीशन में आएगा 100, A1 अमाउंट कितनी है A1, और ये बटे में आ जाएगा 100 प्लस R1T1 अनुपात, दूसरी बार में आएगा 100 A2 100 प्लस R2T2, और ये आ जाएगा 100 A3 अपॉन 100 प्लस R3T3। तो आप ये देखोगे 100 से 100 तो कट गया, तो ये कितना आ गया, A1 अपॉन 100 प्लस R1T1, A2 अपॉन में आएगा 100 प्लस R2T2, और ये A3 अपॉन में आएगा 100 प्लस R3T3। तो ये आ गया भाई हमारा प्रिंसिपल का अनुपात, P1 P2 P3 का अनुपात। इसमें देखो कुछ भी नहीं है, जब अमाउंट बराबर था तो यहाँ पे 1 आया था, 1/ये 1/ये 1/ये, लेकिन जब अमाउंट का अनुपात दे दिया तो वो अमाउंट आ जाएगी ऊपर, A1 A2 A3। तो इसमें तो याद करने वाला कुछ है ही नहीं, एकदम आसान ही है, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। चलो अब मैं आपके सामने सवाल फेंकता हूँ भाई, दबा के सवाल फेंकने वाला हूँ, एक के बाद एक सवाल आने वाला है, अपनी झोली तैयार रखना, सवाल उनके अंदर आएंगे या नहीं आएंगे नहीं पता, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो पहला ही सवाल फेंक देता हूँ मैं आपके इस दर्द भरे दिल के अंदर। देखो दर्द का नाम लेते ही मेरे दर्द हो गया भाई, रुक जा रुक जा, अरे रुकना मत, धड़कना चालू रखना, नहीं तो मैं रुक जाऊँगा। ठीक है, सवाल नंबर 1 लेते हैं। सवाल नंबर 1 है क्या, चलो एक बार के लिए स्क्रीनशॉट तो ले ही लो आप। आज की क्लास का सवाल नंबर 4 बड़ा ही खूबसूरत सवाल, सवाल दिखने में इतना लंबा है, इसका सॉल्यूशन होने वाला है 1 मिनट का, सॉरी 1 मिनट का क्या, 1 लाइन का। देखना भाई, तो सवाल में बोला है कि 13,000 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग को 5% की दर से 6 साल के लिए, दूसरे भाग को 4% की दर से 5 साल के लिए तथा तीसरे भाग को 10% की दर से 4 साल के लिए दिया गया है। तीनों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है, तो तीनों भाग ज्ञात करो। तो भाई हमने आपको बताया कि जब सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट जब इक्वल होता है तब क्या होता है, P1 अनुपात
P2 अनुपात P3 ये क्या होता है 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2 अनुपात 1/R3T3। हमने आपको यही बताया, ठीक है। अरे बोलो भाई, सही बात है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि R1T1 कितना है 1/R1T1। 5% की दर से 6 साल के लिए उधार दिया, तो 5 × 30 1/R2T2 कितना है 4% की दर से 5 साल के लिए 5 × 20 1/R3T3 कितना है 10% की दर से 4 साल के लिए, तो ये हो जाएगा 40। तो आप बोलोगे सर इनका एलसीएम कितना आएगा भाई, एलसीएम 30 20 40 का एलसीएम तो 60 आ जाएगा, 60 नहीं 120 आएगा। तो 30 चौक 120, 20 छिंगा 120, जैसे बाबा रामदेव का हींग होता है वैसे छींग होता है, 20 छींग 40 तिया 120। तो अनुपात कितना आ गया सर 4 6 3, अनुपात आ गया हमारे पास में 4 6 3, 4 6 और 3। अब आप बोलोगे सर 4 6 10 और 3 13, टोटल है 13, और 13 की जो वैल्यू है वो सवाल में दे रखी है 13,000, मतलब कि 3 0 चिपकाने हैं भाई। तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 4,000, 6 की वैल्यू हो जाएगी 6,000 और 3 की वैल्यू हो जाएगी 3,000। तो हमने हमारे सारे अलग अलग निकाल दिए, ठीक है। तो ये हमारा सवाल का हो गया आंसर, हमारे सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया। बोलो समझ में आया नहीं आया, अब तो आया होगा। मैंने कहा था ना सवालों से आपको समझ में आ जाएगा और सूत्र भी जो आपको है वो याद हो जाएगा। सूत्र कुछ नहीं है यार, मैंने तुम्हारी आंखों के सामने इस सूत्र को निकाला था या नहीं निकाला था। तो वैसे तुम भी तो निकाल सकते हो ना, अगर भूल जाओ तो। बाय चांस तुम भूल गए, उसका नाम तो तुम नहीं भूलोगे जन्मों जन्मांतर तक, लेकिन ये P1 P2 वाला रेशियो भूल जाओगे, ठीक है। तो भूलना नहीं है। तो चलो अगला सवाल लेते हैं, आज की क्लास का सवाल नंबर 5। लो भाई सवाल नंबर 5 देखो। 24,000 रुपये हैं, ठीक है। 24,000 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग को 10% की दर से 5 साल के लिए, दूसरे भाग को 4% की दर से 5 साल के लिए तथा तीसरे भाग को 5% की दर से 20 साल के लिए दिया गया है। तो तीनों से प्राप्त धनराशि बराबर है। पिछले वाले सवाल में सिंपल इंटरेस्ट बराबर था, इस सवाल में अमाउंट बराबर है। सवाल में साफ साफ बोला है कि धनराशि बराबर है, ना कि ब्याज। तो तीनों भागों का मूल्य याद कीजिए भाई, कर देते हैं। देखो, तो हमने आपको बताया था कि जब अमाउंट इक्वल होता है, हमने आपको क्या बताया था सर, कि जब अमाउंट इक्वल होता है तो क्या होता है P1 P2 और P3 का जो अनुपात होता है वो क्या होता है सर, वो होता है 1/100 प्लस R1T1। आज मैंने वीडियो शूट करना थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया है यार, रात में ना क्या नींद आती है तो नींद में गलतियां हो जाती है, पता ही नहीं चलता। तो आज गलती होने के चांस कम है, चांस क्या, मुझे लगता है आज तो गलती होगी ही नहीं, ठीक है, क्योंकि एकदम होशो हवास में वीडियो बनाई जा रही है। रात में नहीं, अभी तो अब 7 ही बजे हैं। रोज़ाना वीडियो बनती है 10 बजे के बाद में, आज जल्दी शुरू कर दिया भाई। लगातार 2 वीडियो में यार, मतलब ऐसे ही पता नहीं सवाल में लिखा क्या होता है और मैं पढ़ क्या लेता हूँ इस सवाल को ऐसे, ठीक है। तो मैंने सोचा जल्दी शुरू करेंगे। तो ये हो गया। और तीसरा क्या होता है 1/100 प्लस R3T3, ठीक है जी। तो ये हमने आपको बताया। अब देखो अनुपात कितना आएगा, तो 1/, अब R1T1 कितना है 10% 5 साल के लिए, तो 50 हो जाएगा। 50 में जब 100 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 150। 1/R2T2 कितना है, दूसरे भाग को 4% की दर से 5 साल के लिए 5 × 20, 20 में जब 100 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 120। R3T3 कितना है भाई,
5% की दर से 20 साल के लिए, तो 20 पंजो 100, 100 में 100 जोड़ूंगा 200, तो देखो 0 से 0 कट जाएगी और 0 कट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा 60, 15 चौक 60, 12 पंजो 60, 20 तिया 60। तो हमारा जो अनुपात है वो अनुपात कितना आ गया, अनुपात आ गया 4:5:3। अब यहाँ कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये 160 कहाँ पे गया। अरे भाई ये 60 अनुपात में है यार, तुम समझते क्यों नहीं हो। ये 60 पूरे के बट्टे में है, तो इसको क्या मैं अलग अलग नहीं लिख सकता क्या। ऐसे देखो यहाँ पर भी 60, यहाँ पर भी 60 और यहाँ पर भी 60, तो 60 से 60 कट गया ना ऐसे। अब समझ में आई बात। तो तुम पूछ लिया करो जो भी डाउट हो, ठीक है। तुम्हें ना समझ में आए ना पूछ लिया करो। अब देखो 4:5:3 अनुपात आ गया। अब आप बोलोगे क्या निकालना है, अच्छा धनराशि निकालनी है क्या। तो 5 और 3 8, 8 और 4 कितना हो गया 12। तो हमें जो सवाल में वैल्यू दे रखी है 12 की वैल्यू है 24,000। के का मतलब होता है 1000, ठीक है। तो 24,000 है ना, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आएगी 2000। तो भाई 4 की वैल्यू आ जाएगी 8000, 5 की वैल्यू आ जाएगी 10,000, 3 की वैल्यू आ जाएगी 6000। तो ये हमारी अलग अलग राशियाँ आ गई, ठीक है। जो आपको सवाल में पूछी है वो टिक कर दो। चलो भाई, तो बोलो भाई कॉन्सेप्ट सरल ही था ना, लेकिन मस्त कॉन्सेप्ट है, इस पे एक ना एक सवाल फंसता ही फंसता है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाएं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ने की मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, तो इजाज़त है या नहीं। एक बात कहूँ क्या इजाज़त है, तेरे पास है मेरा दिल। चलो सवाल नंबर 6 ले लेते हैं। सवाल नंबर 6 क्या आता है। लो भाई सवाल नंबर 6 देखो। सवाल नंबर 6 बहुत ही बढ़िया सवाल है। 5,000 रुपये की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 4 सही 1/5 वर्ष का साधारण ब्याज 6 सही 2/3% पर एनम की दर से, दूसरे भाग पर 4% पर एनम की दर से, पर एनम का मतलब होता है प्रतिवार्षिक, वार्षिक की दर से 2 सही 3/4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का 2 गुना है। तो भाई पहली बार सवाल में बोला गया है कि सबसे पहले भाग पर, ये भाग नंबर पहला है, ठीक है, और ये भाग नंबर दूसरा है। 2 भागों में हमने इस 5,000 को बांट दिया। तो इसने बोला है कि पहले 4 सही 1/5 वर्ष, 4 सही 1/5 वर्ष, और रेट कितनी है भाई, रेट है 6 सही 2/3% पर एनम। इस पर जो भी साधारण ब्याज आएगा वो दूसरे भाग पर 4% पर एनम की रेट है, और टाइम कितना है, टाइम 2 सही 3/4 वर्ष। ये मैं आपको सवाल समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, सवाल ही लिख रहा हूँ, अभी मैंने आंसर नहीं बताया है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसने बोला है कि इस भाग पर जो साधारण ब्याज है वो इस भाग पर साधारण ब्याज से 2 गुना है। अगर इस पे ब्याज 1 रुपया है तो इस पे ब्याज 2 रुपये आएगा। ये सवाल में बोला गया है, बस इतनी सी बात है। तो आप ये बोलोगे सर ब्याज का अनुपात दे दिया सर। अगर ब्याज बराबर होता, मैं आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ, अगर ब्याज बराबर होता तो क्या होता। तो आप बोलोगे सर P1 अनुपात P2 जो होता है वो आपने बताया था R2T2 अनुपात R1T1 होता है। ये मैंने आपको बताया, बोलो। अरे बोलो भाई, मैंने आपको ये बताया नहीं बताया। 2 कंडीशन के लिए, या तो आप इसको ऐसे कर लो 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2, या फिर हमने वज्र गुणा कर दिया ना, तो ये R2T2 हो गया, ये R1T1 हो गया। बताया था मैंने, याद है आप सबको। तो यहाँ से आप ये देख सकते हो कि अगर ब्याज बराबर है तो हम P1 और P2 का अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्याज बराबर नहीं है। तो ब्याज को बराबर किया जा सकता है। अब आप बोलोगे सर कैसे करोगे ब्याज को बराबर। तो हमें पता है कि जो ब्याज होती है वो क्या होती है, PRT
बटे में 100, यही होती है। देखो अगर मैं मूलधन को डबल कर दूं, अगर मैं मूलधन को डबल कर दूं तो ब्याज भी मेरी डबल हो जाएगी पहली कंडीशन। या फिर मैं रेट को डबल कर दूं तो भी मेरी ब्याज डबल हो जाएगी। अगर मैं टाइम को डबल कर दूं तो भी मेरी ब्याज क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो आपको जो इच्छा है वो डबल कर लो। देखो प्रिंसिपल तो हमें निकालना है, तो इसे तो डबल करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो अनुपात निकालना है ना, इसे डबल क्यों करें। रेट को डबल कर देते हैं। अगर मैं रेट को डबल कर दूंगा तो ब्याज भी डबल हो जाएगा। तो मैंने आपसे कहा कि मुझे यहाँ पे एक ब्याज नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे ब्याज कितनी चाहिए भाई, 2 ब्याज चाहिए। तो आप बोलोगे सर रेट को डबल कर दो ना, या तो रेट को डबल कर दो या टाइम को डबल कर दो। 4 की जगह मैंने कर दिया 8%। बोलो भाई। तो सवाल में हमने अपने हिसाब से एडिटिंग कर ली भाई। क्या कर ली, एडिटिंग। जैसे तुम भी तो करते हो ना, उसकी फ़ोटो और तुम्हारी फ़ोटो दोनों को एडिटिंग करके ऐसे साथ में ऐसे लहराते हुए ऐसे लाते हो ना पास में, एडिटिंग का कमाल होता है वो, ठीक है। तो हमने भी भाई एडिटिंग कर दी, ठीक है। क्यों कर दी, क्योंकि हमें पता है कि जब सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है तब हम ऐसे P1 और P2 का अनुपात निकाल सकते हैं। इस सवाल को करने का दूसरा तरीका भी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे कर लेना जैसे आपकी इच्छा है। मुझे सबसे अच्छा ये लगता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने इस ब्याज को डबल कर दिया, तो ये हो गया 8%। अब आप ये बोलोगे सर यहाँ पे 1 था तो इस ब्याज को आप आधा भी तो कर सकते थे ना, यहाँ पे 2 है तो 1 बना दो ना, आधा कर लो। लेकिन यहाँ पे देखो ना यार, बट्टा वट्टा आ रहा है तो आधा करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। अगर 6 सही 2/3% का मैं आधा करूँगा तो थोड़ी सी तकलीफ होगी। तो मैंने इसको डबल कर दिया भाई, बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलोगे सर ब्याज बराबर है, ब्याज बराबर मिल रहा है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो ब्याज बराबर है तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, निकाल देते हैं। लो भाई, तो P1 अनुपात P2 कितना आएगा मेरे दोस्त, R2T2। ये P1 हो जाएगा और ये P2 हो जाएगा, ठीक है। तो R2T2 आएगा, R2T2 ये रही। तो R2T2 करना है ना, तो रेट तो है हमारी 8% मल्टीप्लाई टाइम, ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 3 11/4, 11/4 अनुपात R1T1। तो ये हो जाएगा R1 कितनी है, 6 से ही 2/3, 6 18, 6 18 है, 18 तो 20/3 हो गई ना। ये हो जाएगी 20/3 मल्टीप्लाई T1। टाइम कितना है भाई, 5 और 20 है, 21/5, 21/5। अब देखो जो कट रहा है वो काट दो भाई। तो आप बोलोगे सर 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। और ये 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 5 एकम 5, 5 और 20, 2 एकम 2 और ये 2 बार कट जाएगा। तो कितना आ गया भाई, इधर तो आ गया 11 और इधर कितना आ गया, 7 दूनी 14। तो आंसर कितना आ गया, 11/14। 11/14 कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया। अरे भाई मज़ा आया नहीं आया, भाई का सॉल्यूशन कैसा लगा तुम तो ये बताओ बस। किसने इस सवाल को ऐसे किया है मेरे जैसे तरीके से, सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो गया तो ये अनुपात आ गया, है ना, गजब। अरे यार तुम ऐसे तरीके सीख जाओगे ना, बस मज़ा आ जाएगा। भाई देखो हमने ध्यान ही नहीं दिया यार, मेंस का सवाल है, मेंस का बहुत बड़ी बात होती है मेंस के सवाल को करने के लिए, बहुत बड़ी बात, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर लेते हैं। और ही बहुत खूबसूरत। भाई कैसा लग रहा है यार, कटिंग वटिंग करवा के आया हूँ मैं तुम्हारे लिए। छोड़ दी दुनिया मैंने तुम्हारे लिए और तूने मुझे छोड़ दिया दुनिया के लिए। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 11/14। चलो जी भाई आगे बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 7 लेते हैं। लो भाई सवाल नंबर 7 देखो। कोई आदमी है भाई, ठीक है, आदमी है तो अपने बेटे और बेटी और अपनी पत्नी के नाम, लो भाई पत्नी आ गई यार, बहुत प्यार करते हो यार अपनी पत्नी से, हैं। 1 लाख कितना है भाई, 1 लाख ही है ना, 1,05,750 रुपये, वेरी गुड, की राशि साधारण ब्याज पर इस प्रकार निवेशित करता है कि उन्हें क्रमशः 3-4-5 साल बाद समान ब्याज प्राप्त होता है। यदि ब्याज दर 5% वार्षिक है तो पत्नी के लिए निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए।
तो भाई देखो सवाल में पूछा है पत्नी के लिए है, लगता है भाई एग्जामिनर बहुत चाहता है किसको, अरे किसी और को नहीं पागल, पत्नी को। CHSL में आया हुआ सवाल है, जिसने भी ये पेपर बनाया है CHSL में ये सवाल डाला है, पता लग गया हमें। तो देखो एक तो है बेटा, तो ये है बेटे साहब, और ये है बेटी जी, और ये है उनकी बहुत ही प्रियतम सुंदर सी प्यारी सी सुशील सी पत्नी सी। सवाल में क्या बोला है, 3 4 5 साल, ये 3 साल के लिए निवेश करते हैं और यहाँ 4 साल के लिए करते हैं और पत्नी के लिए 5 साल के लिए। क्या बात है यार, पत्नी को सबसे लास्ट में मिलेगा पैसा 5 साल के लिए। समान ब्याज मिलती है और रेट 5% है, तो रेट भाई 5% है, रेट क्या है 5% है। अब हमें बताना है पत्नी के लिए, सवाल में पत्नी के लिए, ठीक है। तो हमने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है कि जब SI इक्वल होता है, सवाल में साफ साफ बोला गया है कि ब्याज क्या है, बराबर है, तो जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा जी, 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2 अनुपात 1/R3T3, ये आएगा। अब आप बोलोगे सर जो रेट है वो तो सब में बराबर है ना, यहाँ भी 5% है, यहाँ भी 5% है, 5%, तो ये R1 R2 और R3 क्या है, बराबर है। और जब बराबर होता है तो कट जाता है, आपको पता होगा, बराबर होता है तब कट जाता है ना। तो R1 से R2 से R3 से कट गया, ठीक है। तो 1/T1, T1 कितना है, तो T1 है 3 साल, 1/3, 1/4 और 1/5। तो भाई LCM कितना आएगा, LCM आ जाएगा, कितना आएगा, 60 ही आएगा क्या, 60। 3 के पहाड़ी में आ जाएगा 20 या 60, 15 चौक 60, 12 पंजो 60। तो पत्नी का जो हिस्सा है वो कितना है, 12। ये LCM तो कट जाएगा ना, LCM भाई कट गया, तो अनुपात कितना आ गया, 20 15 12। अब पत्नी का जो हिस्सा है वो 12 है, तो आप बोलोगे कि सर 12 से कटने वाली कौन सी संख्या है, देख लो 12 से कटने वाली कोई संख्या नहीं है क्या, ये क्या हो गया, 12 से कटने वाली कोई संख्या ही नहीं है। 12 से कटने वाली संख्या तो होनी चाहिए ना यार। 12 का मतलब होता है, देखो 12 का मतलब होता है कि वो संख्या 4 से भी कटेगी और वो संख्या 3 से भी कटेगी, ठीक है। तो 4 से तो कटने वाली सारी संख्या हैं, 3 से कटने वाली चेक कर लो। तो ये संख्या 3 से नहीं कटती है, ये आंसर नहीं है। ये संख्या 3 से नहीं कटती है, आंसर नहीं है। ये संख्या 3 से कटती है, आंसर हो सकता है। ये संख्या 3 से कटती है, आंसर हो सकता है। तो अगर तुम्हारे पास एग्ज़ाम में टाइम नहीं है, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है 5-10 सेकंड का, तो तुम तुक्का लगा सकते हो। 50% सही होने की प्रायिकता है। भाई 2 ऑप्शन तो हमने कट कर दिए ना, इन 2 में से तुम एक तुक्का फोड़ सकते हो अपने मन से, कोई सा भी। समझ गए बात को। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो, अगर टाइम है तो निकाल लो। तो भाई मान लेते हैं कि आपने तुक्का फोड़ दिया। सर टोटल अमाउंट कितनी है भाई, टोटल अमाउंट है 1,05,750। तो किस पे तुक्का फोड़ूं मैं बताओ। तुक्का मैं फोड़ देता हूँ 27,000 पर। इसके पीछे 4 जीरो है, मुझे नहीं लगता 4 जीरो आएगी, तो मैंने भाई 27,000 लगा दिया। देखते हैं क्या आता है। तुक्का फोड़ दिया सर मैंने, तुक्का हमने फोड़ दिया जी। तो देखो चेक कर लेते हैं। 20 और 15 35, 35 और 12 कितना हो जाएगा, 35 और 12। तो आप बोलोगे सर ये 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 46। तो ये टोटल हो गया 47, और 47 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 1,05,750 रुपये। तो ये कितनी बार कटेगा, चेक करना पड़ेगा भाई। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, चेक करना पड़ेगा। तो सर 1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, तो 47 का भाग देंगे इसमें, तो 92 आएगा। 92 ही आएगा ना, 45 दूना 90 होता है, 94 आएगा। 94 आया 2 बार में, 2 बार भाग जाएगा। और फिर बचेगा 6 5 11, 11 के बाद 117, 117 में भी 2 बार जाएगा। फिर 94 आएगा, तो ये हो गया 6 और 17, 23 हो गया। 23 के बाद में 5 लिखेंगे, 235, 235 में जाएगा 5 बार,
तो ये जाएगा 5 बार और ये 0। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2250। अब हमें निकालनी है 12 की वैल्यू। पत्नी का जो हिस्सा है वो 12 है, तो भाई 12 की वैल्यू कितनी आएगी मैं यहाँ निकाल देता हूँ। तो 12 से गुणा करना पड़ेगा, 0 तो आएगी, 12 पंजो 60 का 0 हासिल की लगेगी 6, 12 दूना 24, 24 और 6 30 का 0 हासिल की लगेगी 3, 12 दूना 24 और 3 27। लो भाई, भाई का तुक्का सही हो गया यार, यस। सच बता रहा हूँ, सच। मुझे इस सवाल का आंसर बिल्कुल भी नहीं पता था, मुझे इस सवाल का आंसर मुझे नहीं पता था, ठीक है। ये नहीं मैंने देखा है कुछ भी, मतलब जहाँ से मैंने सवाल लिया था ना उसमें भी ऑप्शन में आंसर नहीं लगाया हुआ था, ठीक है। तो फिर भी देखो भाई का सही है। अरे यार भाई तो भाई है, मतलब तुक्का भी सही हो जाता है हमारा, तो समझ रहे हो बात को। मैंने तुक्का लगाया कैसे, मुझे लग रहा है कि ये 47 है, तो 47 से ये ऐसी संख्या तो कटेगी नहीं कि लास्ट में 2 0 आए। भाई ऐसी संख्या तो कटेगी नहीं ना लास्ट में 2 0 आए, एक ही 0 आएगा, ऐसे मैंने सोचा। तो इसके पीछे 3 0 है, इसके पीछे 4 0 है, तो 4 0 की संभावना कम थी, 3 0 की संभावना सब में है, देखो 3 0, तो ये आंसर हो गया। ऐसे मैंने थोड़ा तुक्का लगाया था। तो 12 की वैल्यू आ गई 27,000, हमारा सवाल का आंसर आ गया 27,000। बोलो भाई मज़ा आया नहीं आया। तो पत्नी के लिए ये कितना पैसा जमा कराएगा 27,000, और इनकी बेटी और बेटे के लिए आप निकाल सकते हैं, 15 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 20 की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं। तो जिसके लिए टाइम कम है उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। देखो इसके लिए टाइम कम है तो इसको पैसा ज़्यादा मिल गया, इसके लिए टाइम थोड़ा और कम है तो पैसा थोड़ा और कम, इसके लिए टाइम, क्या बोल रहा हूँ, हाँ, टाइम जिसके लिए कम है उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा, और जिसके पास टाइम ज़्यादा है उसको पैसा कम मिलेगा। भाई लास्ट में इक्वल होना ज़रूरी है ना, लास्ट में इक्वल भी तो होना है। इसके लिए 20 जमा कराएगा तो 20 तिया 60, ब्याज 60 आएगी। 15 जमा कराएगा, 15 चौक 60, 60 ब्याज आएगी। 12 जमा कराएगा 5 साल में, 12 पंजो 60 ब्याज आएगी। समझ रहे हो, तो बराबर आ रही है ना ऐसे। तो अगर कम टाइम है तो पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, और टाइम ज़्यादा है तो पैसा कम देना पड़ेगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। चलो भाई सवाल नंबर 8 लेते हैं। सवाल नंबर क्या लेते हैं, सवाल नंबर 8, और कुछ नहीं लेना है, ठीक है। तो सवाल नंबर 8 क्या है भाई, तो देखो भाई सवाल नंबर 2 बड़ा ही खूबसूरत, आपकी उससे भी खूबसूरत है ये सवाल, ठीक है। देख लो, ध्यान से देख लो उसमें आके। साधारण ब्याज क्या है, तो 50,250 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 7.5 वर्षों के लिए 8.1/3% पर एनम की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 5.1/4 वर्षों के लिए 8% पर एनम दर से साधारण ब्याज का 5/2 गुना है। दोनों भागों के बीच अंतर क्या है, तो आपको बताना है कि दोनों जो भाग है उनके बीच में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यू एंड हर, क्या डिफरेंस है भाई। आपके भी 2 कान हैं, उसके भी 2 कान हैं, आपकी भी 2 आंखें हैं, उसकी भी 2 आंखें, तो डिफरेंस क्या है। आ जाओ फालतू बात नहीं, कोई फालतू कमेंट नहीं करेगा। देखो 50, हाँ क्या बोल रहा था मैं, तुम्हारे चक्कर में भूल जाता हूँ यार। तो हमने 2 भाग कर दिए भाई, ठीक है। एक भाग तो ये कर दिया, 50,250 के हमने क्या कर दिए, 2 भाग कर दिए। अब आप बोलोगे कि सर पहले भाग पर 7.5 वर्षों के लिए 8.1/3% पर एनम, मैं आपको समझाने के लिए सवाल लिख रहा हूँ अभी तो, ठीक है, कुछ नहीं किया अभी मैंने। साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 5.1/4 वर्षों के लिए 8% पर एनम की दर से साधारण ब्याज का 5/2 गुना है। तो इस पर जो ब्याज है, इस ब्याज का 5/2 गुना है, मतलब कि इस पर अगर 2 ब्याज मिली है तो इस पर कितनी मिलेगी भाई। इस पर अगर 2 ब्याज मिली है, ध्यान से सुनना, ये जो ब्याज है इस ब्याज का 5/2 गुना है, मतलब कि इस पे अगर 2 ब्याज मिलेगी तो 2 का 5/2 करूँगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा, 5 आएगा। तो इस पे जो ब्याज मिलेगी वो कितनी है, 5। तो हमारे पास ब्याज का क्या आ गया, अनुपात आ गया, ब्याज का अनुपात आ गया।
अब हमने आपको पढ़ाया है कि सर ब्याज अगर बराबर होता है, ब्याज अगर बराबर होता है तो P1 और P2 का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, R2T2 अनुपात R1T1। बोलो हमने आपको ये पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? तो आप बोल दीजिए सर नहीं पढ़ाया। पढ़ाया है, बिल्कुल अभी पढ़ाया। तो आप ये देखो कि अगर ये P1 है और ये P2 है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन कब लगा सकते हैं? जब ऐसा इक्वल होता है मेरे दोस्त, लेकिन ऐसा इक्वल नहीं है। ऐसा को इक्वल करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो ऐसा को हमें इक्वल करना पड़ेगा। तो देखो कर देते हैं, क्या करेंगे? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 5 है, इसको डबल कर दो 10 हो जाएगा, इसको 2 से गुणा करूँगा 10 हो जाएगा, और इसको 5 से गुणा करूँगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना क्यों करें, इतना लंबा हो जाएगा ना। ये देखो यहाँ पे रेट कितनी बेकार सी गए, तो इसको 2 से गुणा करने में थोड़ी तकलीफ होगी। तो हम एक काम कर लेते हैं भाई, 2 का क्या कर लेते हैं, 2 का 1.5 गुणा कर लेते हैं। भाई 2 का अगर मैं 1.5 गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा? 2 का 1.5 गुणा करूँगा तो शायद ये तो 3 होगा ना। 2.5 गुणा कर लेते हैं भाई, 2 का क्या कर लेते हैं 2.5 गुणा, तो 5 हो जाएगा। भाई 2 का डबल होता है 4, और मैं 2.5 गुणा करूँगा मतलब आधा और जोड़ना पड़ेगा। 2 का आधा होता है 1, तो 4 और 1 5 हो जाएगा ना मेरे दोस्त। दिमाग लगाना पड़ेगा अपन को। तो या तो इसका 2.5 गुणा कर लो, तो अगर मैं इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आप बोलोगे सर 2.5 गुणा करना है तो रेट को 2.5 गुणा कर लो ना। भाई अगर रेट को 2.5 गुणा कर दूँ, यहाँ 8% है, इसको मैंने 2.5 गुणा कर दिया। 2.5 गुणा का मतलब होता है 5/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा 4 बार, 5 और 20, यहाँ आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा 20%। तो यहाँ पे ब्याज कितनी मिलेगी आपको 5। अब आप बोलोगे सर ब्याज बराबर हो गई, सर ब्याज क्या हो गई बराबर। आप बराबर कैसे ही कर सकते हो, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लो। ठीक है, या तो दोनों को 10-10 बना लो, या इसको आधा कर लो, कैसे ही कर लो, आपकी इच्छा है। ठीक है, आपको बराबर करना है, किसी से गुणा भाग करके बराबर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जितने से इसको गुणा करो उसको रेट को भी गुणा कर देना, या फिर टाइम को गुणा कर देना। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ब्याज बराबर हो गई, तो हम P1 और P2 निकाल सकते हैं, तो निकाल देते हैं। P1 अनुपात P2 कितना आएगा, R2T2, तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 और 20 रे 21/4, इंटू रेट कितनी है 20%, अनुपात R1T1, R1 कितनी है भाई 8 या 24 रे 25/3, T1 कितना है, T1 है 7.5 मतलब 15/2। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ से क्या देख सकते हो, 3 से कट जाएगा ये, 3 एकम 3 और 3 पंजो 15, और 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 पंजो 20, 5 से 5 कट जाएगा, और कुछ कट रहा है क्या, और शायद कुछ भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पे 21 है और ये 2 है, ये इधर आएगा तो 42 हो जाएगा, 21 दूना 42, और इधर कितना बचेगा 25। तो भाई एक को तो मिलेगा 42 और एक को मिलेगा 25, तो टोटल कितना हो गया सर, 42 और 25 को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 67। ठीक है, तो टोटल हो गया 67 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 50,250, 50,250। तो यहाँ से हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, सवाल में पूछा गया है, सवाल में पूछा है दोनों के बीच का अंतर क्या है। तो भाई इनके बीच का अंतर कितना है, तो आप बोलोगे सर इनके बीच का जो अंतर है कितना होगा, तो देखो 5 और 12 17 का अंतर है। कितने का अंतर है, 17 का। ठीक है, 17 का अंतर आ रहा है, 17 की वैल्यू निकालनी है। अगर ऑप्शन होते तो देख लेते 17 से कौन सी संख्या कट रही है वो आंसर लगा देते। ध्यान से सुन रहे हो ना मेरी बात। अगर हमारे पास ऑप्शन होते तो हम ये चेक कर लेते कि 17 से कौन सी संख्या कट रही है, वही हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। लेकिन ऑप्शन नहीं है ना, पता नहीं ऑप्शन क्यों नहीं डाले इसमें, ऑप्शन क्यों नहीं डाले थे नहीं। चलो जो भी है,
तो 67 की वैल्यू ये है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, निकालना पड़ेगा यार। तो देखो 502 में 67 का भाग देना है, तो लगभग कितनी बार जाएगा ये, 5-6 बार जाएगा मुझे लग रहा है। कितनी बार जाएगा, 6 बार। देख लेते हैं भाई कितनी बार जा रहा है। 67 को मल्टीप्लाई किया 6 से, 7 6 42 और ये 40, 402 आएगा। लेकिन यहाँ पे 502 है ना, तो 7 बार चला जाएगा। 67 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये, और 7 6 42 और 4 46, तो 7 बार भाग जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 7। अगला डिजिट आएगा 5, लेकिन बचेगा कितना, तो एक तो बच गया, 2 3 33 बचेगा, 33 और ये 5, 335 हो जाएगा। 335 में भाग जाएगा, इसका शायद 5 बार जाएगा, ठीक है, 5 बार जाएगा, और ये 0 आएगी तो ये 0 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 750 आ गई। अगर 1 की वैल्यू 750 है तो 17 की कितनी आएगी, निकाल देते हैं। 17 से गुणा करेंगे 0, 17 पंजो 85 का 5, आसिल का 8, और 17 सत्ता 119, 119 और 8 कितना हो जाएगा, 127। तो आंसर आ गया 12,750। जो डिफरेंस है वो कितना है भाई, 12,750। इस सवाल का आंसर कितना आ गया, 12,750 रुपये। तो जो डिफरेंस है वो कितना है भाई, 12,750 रुपये है। बताओ भाई ये सवाल किसने कर लिया था, मेरे बताने से पहले ये सवाल किसने कर लिया था। कोई है क्या यहाँ पे, इंटेलिजेंट गाय है क्या कोई? अरे कोई गाय भैंस बकरी जो भी है, कोई नहीं है हमारी क्लास में, कोई भी टैलेंटेड गाय नहीं है, ये कैसे हो सकता है? अरे कोई तो होगा, कोई नहीं है। बड़े अजीब आदमी हो यार, क्या हो तुम, बड़े अजीब आदमी। इतने इंटेलिजेंट गाय बनते हो तुम उसके सामने, इतने स्मार्ट बनते हो, इसे कटिंग करवा के जाते हो ऐसे ऐसे, हैं कि पहली झलक में इम्प्रेस हो जाए वो। और यहाँ मैं पूछ रहा हूँ, एक सवाल का आंसर नहीं हो रहा तुमसे। हाँ वो कितने सवाल पूछेगी, क्या काम करते हो तुम, कितना कमाते हो महीने का, इंस्टाग्राम चलाते हो क्या, मेरे को मैसेज कर देना वहाँ पे, ये मेरी आईडी है। कर देंगे, तुम्हें भी मैसेज कर देंगे। ठीक है 12,750 आ गया। सवाल नंबर 9 ले लेते हैं फटाफट। लो भाई सवाल नंबर 9 खुद से ट्राई करना है, सीजीएल मेंस 2022 का सवाल है, खुद से ही करना है ये सवाल, खुद से ही करना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो तुरंत और तुरंत सवाल का आंसर बताओ। 4 ऑप्शन आपके सामने, तुरंत कमेंट में आंसर आना चाहिए। कोई मुझे वो नहीं सुननी है कि सर नहीं, ठीक है। चलो देखो, यदि ए द्वारा सिंपल इंटरेस्ट पर वार्षिक 10% की ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए 9100 रुपये का निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि बी द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 8% की ब्याज दर से 5 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त की गई राशि के बराबर है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर अमाउंट क्या है, बराबर है। अमाउंट क्या है, अमाउंट बराबर है। अमाउंट जो हमारी है वो बराबर है। तो हमने आपको बताया था कि जब अमाउंट बराबर होती है तब आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 ही लोग हैं ए और बी, तो मैंने 2 ही लिया है P1 और P2। तो ये हो जाएगा 1/100 प्लस R1T1 और 1/100 प्लस R2T2। जब अमाउंट बराबर होती है तो ये वाली चीज़ मैंने आपको बताई है। तो आप ये बोलोगे सर R1 कितनी है, ए का क्या मैटर है भाई, 10% रेट है और 3 साल की बात हो रही है, तो 10% को 3 से गुणा करूँगा 30 हो जाएगा, 30 और 100 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 130। और यहाँ पे कितनी रेट है, रेट 8% है और टाइम 5 साल है, 8 पंजो 40, 40 जोड़ूंगा तो 140 हो जाएगा, 0 से 0 गया। अब ये 14 इधर आ जाएगा, 13 इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, या फिर एलसीएम लेके वैसे कर लो, तुम्हारी मर्जी है। जब 2 संख्याएं होती है तो डायरेक्ट इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं,
ठीक है, और 3 संख्या होती है तब एलसीएम लेते हैं। तो ये अनुपात कितना आ जाएगा सर? 14:13 आ जाएगा, 14:13 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यार ये क्या हो गया, ये उल्टा कैसे आ रहा है? 14:13 आ रहा है क्या भाई? लेकिन जो ए है उसने 9100 रुपये का निवेश किया है। क्या किया है? 9100 रुपये का निवेश। लेकिन यार ये 14 से कटने वाली संख्या तो होनी चाहिए थी ना। अब यहाँ देखो कि जो ए है उसने इतना रुपये निवेश किया है, तो ए की वैल्यू आ गई 14 की वैल्यू सवाल में दे रखी 9100। ये उल्टा कैसे आ रहा है? 13 की वैल्यू आनी चाहिए ना, 9100 तो कट जाता ना यार ये। अब ये कटेगा नहीं। हाँ अरे भाई अब कटेगा नहीं, सवाल में बी का पूछा है, बी का मतलब 13 की वैल्यू निकालनी है। बड़े अजीब पागल लोग हैं यार, कटने वाली संख्या दे देते तो क्या जाता है इनका। अब ऐसे सवाल तो बेकार हो गया ना ये भाई। सवाल में जो कैलकुलेशन है वो क्या हो गई, थोड़ी सी बेकार हो जाएगी, नहीं कटेगा तो। चलो जो भी आएगा देखते हैं, क्या कर सकते हैं, कोई इलाज थोड़ी है हमारे पास, कोई इलाज नहीं है। तो 14 की वैल्यू 9100 रुपये है। सवाल में ये बोला है कि ए ने कितना निवेश किया, 9100 रुपये का। तो 14 की वैल्यू 9100 आ गई, तो आप बोलोगे सर एक की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 9100/14, ये आएगी एक की वैल्यू। अब हमें निकालनी है 13 की वैल्यू, तो 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो भाई 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9100/14 मल्टीप्लाई 13। अब हमें इस राशि का कितना निकालना है? 90% निकालना है। तो 90% निकाल देते हैं। लो भाई 90% हो गया, तो 2 0 से 2 0 गई, लेकिन कटने वाला तो कुछ है ही नहीं ना, क्या मतलब है? आगे सोल्व करने का कुछ मतलब है क्या? कटेगा क्या कुछ? मुझे तो लगता नहीं है भाई कुछ कटेगा। चलो देखो काट लेते हैं, अगर कट रहा है तो 2 के पहाड़े से काट लेते हैं। तो 2 से ये कटेगा 7 बार, और 2 से ये कट जाएगा 45 बार। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या 7 से? अच्छा 7 से ये कट जाएगा ना यार, 7 से ये कट जाएगा 13 बार। 13 पंजो 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 बार कटेगा 7 से। तो हमारे पास आ गया 13 × 13 × 45। तो आप ये देखो कि जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा? 3 को 3 से गुणा करूँगा 9 आएगा, और 9 को जब 5 से गुणा करूँगा 45 आएगा। तो 45 में इकाई का अंक कितना है? 5। इकाई का अंक 5 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो ऐसे थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना है, ये नहीं पूरा गुणा करके देखेंगे सर। नहीं मैं तो पूरा गुणा करके देखूंगी सर। ये लड़कियों का ये होता है, जब तक वो पूरा गुणा करके नहीं देखेंगे ना तब तक सवाल को टिक नहीं करेंगे। अरे भाई पूरा गुणा करके देखने में क्या मतलब है? एग्जाम वाला देखेगा हाँ इस लड़की ने पूरा गुणा किया है रफ पेज में, इसको पूरे नंबर मिलने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे फालतू बात नहीं करनी है। जो यूनिट डिजिट है वो यूनिट डिजिट चेक कर लेना है। इसका यूनिट डिजिट 3 है, इसका यूनिट डिजिट 3 है, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 9, और 9 को इस यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा, और 45 में जो यूनिट डिजिट होता है वो 5 होता है, तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। चलो मैं करके बता देता हूँ, किसी को विश्वास नहीं है तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 169, कितना आएगा? 169, और फिर मल्टीप्लाई करना है 45 से। तो 9 पंजो 45, 5 और 4 6 पंजो 30, 4 3 5 4 9, 9 चौक 36, 6 3 6 27 का 60, 2 4 6। सर ये कैसे गुणा कर रहे हो आप ऐसे? तो ये हो जाएगा 5 6 4 10 0 1, ये 17 7 1 7। तो ये हम क्या हो गया भाई? अच्छा 9 और 7 16 होता है ना वो सीट, लेकिन 16 कैसे हो रहा है भाई? हमने सही तो जोड़ा है ना, 5 आएगा, 5 6 4 10 होता है, 0 हासिल की 1 आएगी, तो 1 और ये 7 7 0 5 कैसे आ रहा है भाई? हमारे गड़बड़ हो गई क्या? मामला 7 6 आना चाहिए। अब जल्दबाजी में ऐसे ही होता है, देख लिया? तो शुरू से करते हैं। 5 को 9 से किया 45, 4 6 पंजो 30 और 4 34 का 4, हासिल की 3, 5 एकम 5, 8 आएगा ना, यहाँ पे हो गया ना गड़बड़, यहाँ पे आएगा 8, 8 और 7 15 और 1 16। तो भाई तुम मेरे जैसे गुणा मत किया करो जल्दबाजी में, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा भाई।
तो 7605 करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 2 सवाल और करेंगे बस, 10 और 11 फिर क्लास फिनिश, तुम्हारी छुट्टी कर देंगे। फिर क्या कर देंगे, छुट्टी। ठीक है, आराम से जाना, उससे बात करना, खूब मतलब मस्ती करना। ठीक है, तो अगला सवाल देखो तुम, अगला सवाल, सवाल नंबर 10। तो भाई लो, सवाल नंबर 10 आ गया। सवाल नंबर 10 तो यार बहुत ही लल्लू है, कर दो ना फटाफट, आंसर करा दो यार, क्या है इतना लल्लू, इतना वाहियात किस्म का सवाल मैंने नहीं देखा आज तक। इतने बेकार सवाल कौन पूछता है भाई। देखो सवाल में बोला है कि साधारण ब्याज के बराबर हो सकता है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, बराबर है। और जब ऐसा इक्वल होती है, 2 लोगों की बात होती है, तब हमने आपको क्या बता रखा है, आंसर क्या आएगा, R2T2 अनुपात R1T1। बोलो बताया नहीं बताया, बताया ना। तो बस हो गया, सवाल में क्या है, R2 कितना है, R2 है भाई 12%, नहीं ये तो R1 होगी ना। अच्छा R1 12% है, ठीक है 12%। और टाइम कितना है, शुरू वाला 3 साल, तो ये R1T1 हो गई। R2T2 कितनी है, 4.5 वर्ष, 4.5 वर्ष, और रेट कितनी है, 16%। तो हो गया ना ये, तो 4 से काट दो, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, और ये कट जाएगा, देखो कितना होता है, 3 तिया 9, 9 पंजो 45, तो ये 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 को 4 से गुणा करूँगा, कितना आएगा, 2, और इधर आएगा 1, तो 2:1 आ गया ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, सवाल का आंसर हो गया जी, सवाल का आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, सवाल का आंसर हो गया। बताओ कैसा लगा। अरे इजी था ना, लल्लू था, इतने हार्ड सवाल कर लिए यार। ये सवाल तो तुम्हारे सामने क्या है, ऐसे पता नहीं कितने सवाल तुम्हारे सामने पानी भरेंगे। सर हमारे सामने तो वही पानी भरती है बस, कुएं पर एक लीरे अरे छोरी धारे कुएं भाई कला। चलो सवाल नंबर 10 11 देखो भाई, सवाल नंबर 11 देखो तुम। लो भाई, आज की क्लास का आखिरी सवाल है। तो ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने थर्ड कॉन्सेप्ट बताया था ना, पहला तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है, दूसरा अमाउंट इक्वल होती है, तीसरा अमाउंट का अनुपात होता है। तो ये तीसरा वाला सवाल है। 18,210 रुपये की धनराशि को 3 योजनाओं ए बी सी में क्रमशः 5 साल 8 साल 4 साल के लिए निवेशित किया गया। यदि 3 योजनाओं पर सिंपल इंटरेस्ट, तीनों योजनाओं पर, 3 नहीं तीनों योजनाओं पर सिंपल इंटरेस्ट की दर क्रमशः 12%, 10% और 12.5% है। प्रत्येक योजना की समाप्ति पर आदमी को मिलने वाली धनराशि का अनुपात, अमाउंट का अनुपात ये है, तब योजना सी में निवेशित धनराशि बतानी है। योजना सी में निवेशित धनराशि आपको बतानी है। ठीक है, बता देते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है भाई, 4 ऑप्शन आपके सामने है। देखूं तुझे तो प्यार आए। देखो भाई, भाई इतना क्यों देखते हो कि प्यार आ जाए तुम्हें। सवाल को देख लो यार, कितनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं तुम्हें। लाइक व्यू तो आते नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती रगड़ रहे हैं। क्या करना है यार लाइक व्यू का, लो ज़िंदगी के मज़े। लाइक व्यू में कुछ नहीं पड़ा, बस तुम अपना काम करो बस। ठीक है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, तुम अपना काम करो। देखो, तो हमने आपको बताया था कि जब अमाउंट का अनुपात होता है, जो अमाउंट होती है, अमाउंट मिश्र धन, अगर इनका अनुपात आपको दिया जाए, ठीक है, तो P1 और P2 और P3 का जो अनुपात है वो कितना होता है। तो आप बोलोगे सर ये अनुपात होता है A1/100 प्लस R1T1 A2/100 प्लस R2T2 और A3/, ऐसा सवाल पूछा तो नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है, ज़्यादा कोई हार्ड सवाल नहीं है, बस फ़र्क इतना सा है, आता नहीं है कोई सवाल तो वो हार्ड हो जाता है, और कोई सवाल आता है तो वो सरल हो जाता है। बस इतना सा फ़र्क है, और कुछ भी फ़र्क नहीं है। हार्ड और सरल कुछ भी नहीं होता है, समझ रहे हो बात को। ठीक है, तो P1 P2 P3 ये हो गया हमारा, यही बताया था मैंने आपको। अरे यही बताया था, सब खुश है एकदम,
कोनो तकलीफ है का? ना है रे बाबा, तो सवाल कर लो। हाँ तो वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो कितनी कितनी है। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा A1 कितना है भाई 3, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। ध्यान रखना ठीक है अनुपात, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो आप बोलोगे सर 3 हो गया 100 प्लस R1T1। तो R1T1 कितनी है भाई? R1 टाइम तो है 5 साल, 5 साल को गुणा करूँगा 12 से, तो 12 पंजो 60, 60 और 100 हो जाएगा 160। अनुपात A2 कितना है 7। लाइट चली गई दोस्तों, क्या चली गई? लाइट। एकदम अंधेरा हो गया यार, लाइट इतनी जल्दी कैसे चली गई आज? लाइट तो नहीं जानी चाहिए आज, कैसी चली गई? चलो 1 मिनट देख लेते हैं क्या कर रहे थे हम। तो आपको दिख रहा है क्या? ये हमारा देखो A1 हो गया, A2 हो गया, दिख रहा है क्या? किस किस को दिख रहा है बताओ? चलो ठीक है, वीडियो को रोक लेते हैं, लाइट आने से शुरू करेंगे, ठीक है? तो चलो लाइट आ भी गई यार, मतलब वाह वाह, मज़ा हो गया, मज़ा हो गया, मज़ा आ गया जी। लुंगी धोई थी साबुन से रुमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। लुंगी धोई थी साबुन से रुमाल हो गया। लाइट आ गई, 1 सेकंड के लिए गई थी क्या? मतलब वीडियो को पॉज भी नहीं करना पड़ा। वाह वाह जी वाह वाह, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आया। तो ये 3/160 हो गया। A2 कितना था हमारा? 7 हो गया। चलो दिखाई दे रहा है ना सबको? अरे भाई सबको दिखाई दे रहा है क्या? मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। सबको बढ़िया दिख रहा है, एकदम बढ़िया, वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो 100 प्लस R2T2 टाइम है 8 और 10, मतलब गुणा करूँगा 80 हो जाएगा, 100 में जोड़ूंगा तो 180 आ जाएगा। A3 कितना है? 4। R3T3 4 से गुणा करना है मुझे 12.5 को, 12.5 को 2 से गुणा करूँगा 25 हो जाएगा, 25 को डबल कर दो 50, 100 में जोड़ूंगा तो 150 आ जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, सबका कटता है भाई, तो इनका भी कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो LCM कितना आएगा? 16, 18, 15। इनका भाई LCM कितना आएगा यार? LCM लेना भी गड़बड़ हो गया, LCM लेना भी मुश्किल हो रहा है। देखो 18 और 15 का LCM आ जाएगा 90, लेकिन 90 में फिर 16 का भाग नहीं जाएगा। 16 का भाग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 90 में 16 का भाग नहीं जाएगा, 4 से गुणा कर देंगे 90 को, तो भी 360 ही आएगा, मुझे लगता है 720 आएगा। इनका जो LCM है वो कितना आएगा? 720 आएगा। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता लगा? तो आप ये देखो ना, 18 और 15 का जो LCM होता है वो 90 होता है। तो LCM के अंदर संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है, 90 के अंदर 18 का भाग जा रहा है, 90 के अंदर 15 का भी भाग जाएगा, लेकिन 16 का नहीं जाएगा। 16 का क्यों नहीं जाएगा? देखो मान लेते हैं मैंने 16 का भाग दिया, तो आप बोलोगे सर 16 में का भाग दिया तो ये 2 से कट जाएगा, आंसर आएगा 45/8। ठीक है, अब 2 से कट गया। अब देखो ये नीचे वाला 8 कटना ज़रूरी है, ये नीचे वाला जब 8 कट जाएगा तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस 90 को 8 से गुणा कर दिया। मैंने क्या किया, मन मन में इस 90 को 8 से गुणा कर दिया, तो 8 9 72, तो 720 आ गया ना। बोलो भाई ऐसे LCM लेते हैं यार, तुम ऐसे ऐसे करने बैठ गए क्या? तुम ऐसे ऐसे ऐसे, अरे भाई ऐसे नहीं करना है, छोटे बच्चे हो गया यार। वो फिल्म का डायलॉग नहीं है क्या, छोटी बच्ची है क्या तू? मैं कभी कभी जोश में आ जाता हूँ, ठीक है। तो 16 का भाग देते हैं, इसमें कितनी बार जाएगा? देखो 8 से 8 को 90, 45, 45 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 135। कोई दिक्कत नहीं है। अरे जैसे LCM वाली जोड़ करते हैं ना, वैसे ही कर रहे हैं। इसका भाग दिया, जो आया इससे गुणा कर दिया, 135। 18 का भाग कितनी बार जाएगा भाई? 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चौक 72, तो 4 बार जाएगा सर, 4 बार ही जाएगा ना, 4 बार थोड़ी जाएगा, 0 भी तो है ना पीछे, 40 बार जाएगा। 40 को 7 से गुणा करेंगे 28। 15 का भाग देना है इसमें, तो 15 का कितनी बार जाएगा भाई? 720 में भाग देना है 15 का, तो 3 से काट लेते हैं। 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा तुम्हारे 24 बार, और 3 से काटेंगे तो ये 5 बार, 5 से काटेंगे 48। 48 को 4 से गुणा करना है तो ये आ जाएगा 192।
तो भाई हमारे पास अनुपात आ गया ये। अब नीचे वाले को आप हटा सकते हो क्योंकि अनुपात है ना, तो नीचे वाला कट जाएगा। इसके बटे में 720, इसके बटे में 720, इसके बटे में 720, तो 720 से खचक खचक खचक। तो आप ये बोलोगे कि सर ये अनुपात आ गया, P1 P2 P3 का अनुपात आ गया। अब निकालना क्या है, योजना सी में निवेशित धनराशि कितनी है। तो योजना सी में भाई 192 रुपये की धनराशि है। अब 192 से कटने वाली संख्या कौन सी है वो देख लो भाई। तो आप बोलोगे सर 192 से कटने वाली संख्या है, देखो भाई 192 से यहाँ पे देखो इकाई का अंक 2 है। अगर मैं जीरो को हटा दूँ, देखो जीरो सब में है, तो आप चाहो तो जीरो को हटा भी सकते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे इकाई का अंक 2 है, यहाँ भी इकाई का अंक 2 है, तो 1 से गुणा करने पर आएगा, लेकिन 1 से गुणा करूँगा तो 512 तो नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा ये आंसर नहीं है। यहाँ पर देखो इकाई का अंक 2 है, 1 से गुणा करने पर आएगा, लेकिन 1 से तो नहीं होना। 6 से गुणा करूँगा तो 6 दूनी 12, लेकिन 6 से गुणा करूँगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो। तो 432 ये भी नहीं है। अब आप बोलोगे सर 6 है, तो 3 से गुणा करके देख लो भाई। तो 3 से गुणा करके चेक कर लो इसको। 3 दूनी 6 और 9 तिया 18 का 8, हासिल का 1, हासिल का 1 आ गया ना। 486 आ रहा है भाई 3 से गुणा करने पे। ये 576 है, ये भी नहीं होगा, तो हटाओ इसको भी। अब 4 से गुणा करके देख लो भाई, 588 आ गई। इकाई का अंक कितना है 8, तो इकाई 2 को 4 से गुणा करूँगा तभी तो 8 आएगा ना। तो 4 से गुणा करके चेक कर लो। तो 4 दूनी 8, 9 चौक 36 का 6, हासिल की 3, 4 एकम 4, 3 7। ये क्या हुआ, एक भी ऑप्शन नहीं आया क्या? अरे यार एक भी ऑप्शन नहीं आया क्या? क्या गड़बड़ कर दी? मुझे लग रहा है ये 3 से कट जाएगा शायद, यहाँ पे शायद 3 से कट जाएगा। हमने गुणा गलत की थी क्या? एक बार 192 को 3 से गुणा करो। 3 दूनी 6, 9 तिया 27 का 7, हासिल की 1। 27 में हासिल की 1 थोड़ी आएगी यार, 2 आएगी ना। 576 आ तो गया। तो आप ये बोलोगे सर ये तो नहीं होगा, ये वाला होगा। तो 192 से कटने वाली केवल एक ही संख्या है, वो कौन सी है? 576। मैंने पिछली बार गुणा गलत कर दिया था, सॉरी। तो 192 से कटने वाली केवल एकमात्र संख्या है, वो है 576। और हमने चेक कैसे किया मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वैसे चेक करना है, आप अपने हिसाब से चेक कर लेना, लेकिन मैंने कैसे किया वो मैंने आपको बता दिया। तो आप बोलोगे सर 192 से कटने वाली एक संख्या है, तो ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा सवाल का आंसर? 5760। 5760 हमारा क्या हो गया जी सर? इस सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया? ये लास्ट वाला सवाल किस किस भाई को, किस किस बहन को नहीं समझ में आया बता दो। कोई है क्या ऐसा सिंगल बंदा? कोई नहीं है? अरे अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, तुम ऐसे कर लो यार, तुम्हें तो मतलब कुछ बताना ही बेकार है। इन तीनों को जोड़ लो, और इसकी वैल्यू कितनी है सवाल में ये रही, तो जोड़ के बता देता हूँ। देखो कितना आएगा, तो 2 5 7 7 9 8 कितना हो जाएगा 17। 17 और 3 ये आ जाएगा 0, हासिल की 2 लग जाएगी, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 607। इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 18,210। 18,210। अब आप बोलोगे सर 6 तिया 18 और 7 तिया 21, इस जीरो को छोड़ दो आप। 607 से ये 3 बार कटेगा 1821, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 3 बार कटेगा और ये 0 आ जाएगी। 1 की वैल्यू आ गई 30। अब हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, तो 30 से गुणा कर दो इसको, तो 0 और ये आ जाएगा 5760। तो ये हमारा सवाल का आंसर आ गया 5760। तो यहाँ पे आप देख सकते हो छोटी सी संख्या थी 18,210, एक बार में कट गई, देखते ही पता लग रहा है भाई 3 बार कटेगी, तो आंसर आ गया फटाफट। लेकिन यहाँ थोड़ी बड़ी संख्या होती, नहीं पता लगता, तो हम कैसे करते? ऑप्शन से कर लेते भाई। 192 का मल्टीपल कौन है, 192 का गुणज कौन है? तो एक ही ऑप्शन है 5760। हो गया। तो चलो आज का खेला यही ख़त्म करते हैं, और मज़ा आया आज की क्लास में।
तो मज़ा आया या नहीं आया कमेंट में कमेंट करके बताना कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा है तो बहुत ही जल्दी आपके सामने डे 4 आएगा, और डे 4 में बहुत ही तगड़े तगड़े सवाल होने वाले हैं। अब तो क्या कि मतलब सिंपल इंटरेस्ट ख़त्म होने की कगार पर है। डे 4 आएगा, डे 5 आएगा कंप्लीट, सिंपल इंटरेस्ट का काम तमाम। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तो अगली क्लास में आना मत भूलिएगा, डे 4 में आने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा। डे 4 में इतने लग्जरियस टाइप के सवाल होने वाले हैं, और डे 5 में तो किस्त वाले सवाल हो जाएंगे। ठीक है, इंस्टॉलमेंट जितनी भी है वो डे 5 में हो जाएगी, और हो सकता है तो शायद मैं कॉन्सेप्ट डे 4 में बता दूँ इंस्टॉलमेंट का, जो भी कॉन्सेप्ट है। तो डे 4 में आना मत भूलिएगा। तो आपको कैसा लगा, आज की क्लास कैसी लगी, कमेंट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और उनको बोले कि भाई सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अच्छा सा कमेंट करो। ठीक है, तो अगर आप लोग हैं तो हम भी हैं, और अगर आप नहीं हैं तो हम भी कुछ नहीं हैं। तो भाई आपकी बदौलत ही हम यहाँ सामने खड़े हैं। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट हो चुकी है अब तो, गुड नाइट बोल दूँ? ठीक है, उसको भी मैसेज कर देना भाई, गुड नाइट का भूल गए तो क्लास के चक्कर में, नाराज़ हो जाएगी यार। मेरी वजह से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ हो गया है तो मुझे बता देना, आई विल सेटल। ठीक है, तो गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।